ब्रेकिंग न्यूज आ रही है लखनऊ से, जहां पर आज सुबह 3 बजे के आसपास सहारा पुल के पास पुलिस की नाइट पेट्रोल टीम को एक संदिग्ध बिना नंबर प्लेट की बाइक पर नजर आया है और रुकने के इशारे पर उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी है। आरोपी मोनू राजपूत और महेश रावत हाल ही में जेल से छूटे थे और विपुल खंड और विवेक खंड में पर्स छीनने की घटनाओं को वो अंजाम दे चुके हैं। दोनों के पास से हथियार, कारतूस और छीने गए पर्स भी बरामद हुए हैं। पहलगाम अटैक के बाद अनंतनाग में एक बार फिर से 1990 वाला खौफ देखा जा रहा और इस आतंकी हमले ने मटन शहर में हिंदू परिवारों को फिर से पलायन के लिए मजबूर कर दिया है। पहलगाम हमले में जिस तरह से हिंदुओं को चुन चुनकर मारा गया, गोलियों से उनके सीने को छलनी किया गया, इसका असर वहां एक बार फिर हिंदुओं में दिखाई दे रहा है। 1990 वाली काली परछाई घाटी में एक बार फिर नजर आई। दरअसल 1990 में हुए नरसंहार की वजह से हिंदू परिवार पलायन कर गए थे, लेकिन 770 हटने के बाद हिंदू परिवारों को वहां फिर से बसाया गया। लेकिन पिछले महीने जब पहलगाम में हिंदुओं को निशाना बनाया गया तो एक बार फिर यहां डर और खौफ का माहौल बन गया और फिर पलायन का दौर फिर शुरू हो गया। पहलगाम अटैक से डरे सहमे कश्मीरी पंडित घर छोड़कर जा रहे हैं। अब वहां महज 30 से 40 ही हिंदू रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद देश का हर एक शख्स हमले का बदला चाहता है। इस बीच भारत पाकिस्तान सीमा पर भी हलचल कई गुना बढ़ गई है और हर रोज आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने को तैयार है। कोई दिसता जहांगीर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को 14 दिन हो चुके हैं और पूरा देश भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। भारत पाकिस्तान सीमा पर भी हलचल कई गुना बढ़ गई है। बॉर्डर पर रह रहे लोगों की बात करें तो किसानों ने फसलों की कटाई पूरी कर ली है। किसानों और बॉर्डर के स्थानीय लोगों में जोश बेकरार है। वो पूरी तरह से तैयार हैं कि भारतीय सेना की तरफ से जो भी कार्रवाई होगी वो पूरा उनका साथ देंगे। हम सरकार का पूरा साथ देने को तैयार हैं, भी उनका बदला लेना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। न ही पाकिस्तान की तरफ पोस्टों पर कोई सैनिक दिख रहा है और न ही किसान अपनी फसलों को काटने आ रहे हैं। मॉर्निंग जी में अब दिखाते हैं आपको राजनीति से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। पहलगाम हमले के 14 दिन हो गए हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र सरकार की कार्रवाई में देरी पर तंज कसते हुए राफेल के खिलौने का व्यंग्यात्मक मॉडल पेश किया और कहा कि आज आप राफेल लेकर आए हैं, लेकिन उसे नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। वो आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे? राफेल को खिलौना बताने वाले अजय राय के सवाल पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही सेना और सेना की शक्ति का अपमान करती रही है। कांग्रेस का यही सच एक बार फिर से दिखा है। इसके साथ ही मनोज तिवारी ने कहा कि देश के लोग सही समय आने पर इन्हें जवाब देंगे। पटना में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के उद्घाटन के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर एनडीए नहीं छोड़ने की बात दोहराई और कहा कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे, यही एनडीए में रहेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने का जिक्र किया गया है। इसे लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अनुच्छेद 356 को अचानक लागू करना आसान नहीं है। हालांकि बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए ममता सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण निषाद ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। अमेरिका के विश्वविद्यालय में राहुल के बयानों को लेकर कहा कि राहुल ने देश का नाम खराब किया। यही नहीं, कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने रेवड़ियों की तरह जमीन बांट दी। आगे बढ़ते रफ्तार के साथ समय हो गया टॉप 5 राजधानी दिल्ली की तमाम खबरों का। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में बीजेपी विधायक दल की एक अहम बैठक हुई। बैठक में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर अंकुश लगाए जाने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इसके तहत 13 और 14 मई को दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इसमें प्राइवेट स्कूल फी बिल को पेश किया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर मंत्री आशीष सूद ने साफ कहा। बैठक में विधायकों ने अपनी विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारियां साझा की, जिसमें उन्होंने बरसात की समस्या सामने रखी है। सूद ने यह भी कहा कि 125 साल में इतनी बरसात मई में पहले नहीं हुई थी, लेकिन 1 घंटे में पानी जहां जहां भरा था वहां पानी की निकासी हो गई है।
पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। दिल्ली के न्यू सीरमपुर इलाके में हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और आतंकवाद का पुतला भी जलाया गया। दिल्ली के अमन विहार इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक शख्स की जान चली गई। पुलिस के अनुसार बहन के साथ आया एक युवक मकान की तीसरी मंजिल से अचानक गिर गया। इसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके के ब्रह्मपुरी पुलिया पर 1 महीने से भी ज्यादा समय से पानी का पाइपलाइन टूटा हुआ है। हजारों लीटर पानी रोजाना बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। वहीं लोगों का कहना है कि ब्रह्मपुरी पुलिया पर गंदगी की भी भरमार है, लेकिन क्षेत्र में सफाई का कोई इंतजाम नहीं किया गया है।